तो हाय, ऑल इन वन मैथ क्रिया में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 12 चैप्टर क्लास 10 का बेसिक, यानी कि प्रश्नावली 12 का बेसिक पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे आज? बेसिक। ठीक है। बेसिक में क्या होता है, इस लेसन में क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या डिफिनेशन पढ़ना पड़ता है हमको, वो हम बता रहे हैं। प्रथम में क्या पढ़ना पड़ता है हम लोग को? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। और 2 नंबर पढ़ना पड़ता है क्या हम लोग को? वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए तो हम जानेंगे कि वृत्त की परिधि किसे कहते हैं, वृत्त का, और वृत्त का क्षेत्रफल किसे कहते हैं। चलिए, तो वृत्त के परिधि का मतलब क्या होता है, हम बता रहे हैं आपको कि जो चारों ओर की लंबाई क्या है, यानी कि वृत्त का परिधि का मतलब क्या हो गया? चारों ओर की लंबाई। समझते हैं हम वृत्त के मतलब, वृत्त बना करके एक परिधि किसे कहते हैं। हम एक वृत्त बना दी, क्या है? एक वृत्त बन गया। ठीक है, अब इसको परिधि को मतलब कि इसको परिधि कहते हैं। तब परिधि हम इसी को कहते हैं जो वृत्त का जो लंबाई है, लेंथ है, क्या है, जो लेंथ ये वाला जा रहा है, इसको क्या कहते हैं हम? वृत्त की परिधि। यानी कि हम एक इंची टेप ले लिए, क्या है, इंची टेप ले लिए, और यहाँ से शुरू किए, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट दे देंगे, यहाँ शुरू किए और यहाँ से मेजर किए, मापे, और इसका मेजरमेंट आया 28 सेंटीमीटर, चाहे 28 मीटर। ये हमारा क्या कहलाया? वृत्त का परिधि कहलाया। ठीक है, तो हम इसको मेजरमेंट किए इंची टिप से, यानी कि छोटा सा है तो इसको हम इंची टिप से मेजरमेंट कर लिए। लेकिन अगर बड़ा वृत्त कोई हमारे सामने आ जा रहा है तो हम इसको कितना इंची टिप से हम करेंगे? तो इसलिए क्या है कि इसका सूत्र हुआ, क्या है, एक सूत्र हुआ, सूत्र यानी फॉर्मूला क्या हुआ? 2πr, यानी कि 2πr से क्या करते हैं हम इसको दर्शाते हैं। ठीक है, इसका सूत्र होता है। चलिए, यह पाई क्या है? पाई। सोचे बोलेंगे कि आप लोग पाई कहाँ से आया, सॉरी पाई होता क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे कि ये 2πr कहाँ से सूत्र आया, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि पाई के जगह पर हम लोग 22/7 लिखते हैं। क्या है? 7 लिखते हैं, 22/7 लिखते हैं। कभी कभी 3.14 भी लिखते हैं। क्या है? 3.14 भी लिखते हैं। लेकिन जो यह मान जो होता है ना, यह मतलब ये प्रोक्स मान है। क्या है? ये प्रोक्स मान है, यह लगभग का मान है, क्योंकि पाई का मान बहुत अनगिनत है। क्या? असंख्यक है, यानी क्या है, यह अनगिनत है, गिनत नहीं है। तो इसलिए क्या है कि यह अप्रोक्स में उसका मान क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं। और आर, ये आर का क्या बोलते हैं हम? रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा समझिएगा, इसको क्या कहते हैं, देखिए केंद्र है, जो केंद्र से होकर के एक परिधि से दूसरे परिधि तक मतलब जो जाता है, उसको हम बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। और जो केंद्र से लेकर के परिधि तक के दूरी को एक के बोलते हैं हम त्रिज्या, आर बोलते हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं क्या है कि व्यास बराबर व्यास डी इजक्वल टू आर बटा 2r। क्या है? 2r, 2r। ठीक है, और त्रिज्या आर इज इक्वल टू होता है
D/2। ये फॉर्मूला ये सभी बच्चा को जानकारी होगा, ठीक है। चलिए, ये हमारा जानकारी हो गया क्या कि मतलब कि कोई भी वृत्त का जो मतलब इसका लेंथ जो होता है, ठीक है ना, लेंथ एक बार में वह क्या कहलाता है, हमारा वृत्त का परिधि कहलाता है। वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 3.14 होता है। चलिए, अब हम पढ़ेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, क्या है क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। क्षेत्रफल का मतलब वह होता है कि एक वृत्त में कितने स्क्वायर मतलब कि होंगे, क्या है, एक वृत्त में कितने स्क्वायर होंगे। इसके लिए क्या है कि हमको ग्राफ का एक कॉपी लेना पड़ेगा। उसमें क्या है कि एक त्रिज्या का क्या है मेजर करके हम उसके अनुसार क्या कर मतलब कि ऐसे मतलब कि हम एक वृत्त खींचे, क्या करेंगे, एक वृत्त मतलब कि खींच देंगे। और जो मतलब वही करेंगे, जो ग्राफ वाला ऐसा ऐसा वाला रहेगा, उसमें जितना मतलब स्क्वायर जब अटेगा वही क्या कहलाएगा, हमारा वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो हमारे पास अभी नहीं है तो हम इसको इसी को हम स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, बांट देते हैं ऐसे 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 कर दिए। तो हमारा जो ये जो स्क्वायर जो बन रहा है ना, ये जो स्क्वायर हमारा बन रहा है, यही हमारा क्या कहलाता है, वृत्त का क्षेत्रफल। यानी ये जितना स्क्वायर होगा ना उतना हमारा क्या कहलाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। इसको मान लीजिए हमारा हो गया 35 स्क्वायर हुआ, तो यह 35 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या कहलाएगा, हमारा वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। लेकिन बात यहाँ पे नहीं है हम कितना ग्राफ के कॉपी पर हम बनाएंगे और कितना गिनती करेंगे। तो इसलिए इसका एक फार्मूला या सूत्र है, क्या है, सूत्र है, यानी कि इसका सूत्र जो होता है πr²। क्या होता है सूत्र, πr², इसका सूत्र होता है। ठीक है, यहाँ तक हम समझ चुके हैं। चलिए, अब हम जानकारी करेंगे ये 2πr कहाँ से आया है और πr² कहाँ से आया है। चलिए, यहाँ लिखेंगे हम परिधि। क्या लिखेंगे, परिधि। ठीक है, यहाँ पे आप लोग समझ में आया हो। चलिए, परिधि लेकर के समझिएगा, ठीक है, ठीक है। तो देखेंगे एक मतलब कि हम ऐसा वृत्त खींचे, क्या है, एक वृत्त खींच दिए, ठीक है। उसमें हमारा व्यास रहेगा, रहेगा ये व्यास, ठीक है। ये जो व्यास जो हमारा होता है, क्या है, ये हमारा व्यास जो होता है, इसका मेजर जब करेंगे, ठीक है, ये हम व्यास ले करके इस वृत्त को मतलब कि हम इस व्यास से मेजर करते हैं, क्या है, व्यास से मतलब कि इसको मेजर करना मतलब कि नापना हम शुरू करते हैं। तो इस व्यास का क्या है, एक यहाँ तक आता है, दूसरा यहाँ तक आता है, तीसरा यहाँ तक आ करके 0.14 0.14 क्या है, यह ज़्यादा हो जाता है। यानी कि जो कोई भी वृत्त हो उसका अपना व्यास से मतलब कि उसका जो परिधि होता है 3 गुना से क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यानी कि इस मतलब समझ फिर से देखो, ये जो हमारा व्यास है, व्यास को हम ऐसे मोड़े, क्या किए, मोड़ दिए, नहीं मोड़े कोई दिक्कत नहीं है, इसी से क्या किए हम मेजर करना शुरू कर दिए, यानी कि मापना शुरू किए। जब मापना शुरू किए तो क्या मालूम चला, क्या है कि यह वृत्त का जो मतलब व्यास जो है, मतलब जब परिधि को हम नापना शुरू किए, मतलब मेजर करना शुरू किए, तो क्या है कि यह 3 गुना क्या है, यह 3 बार किए और थोड़ा सा ज़्यादा क्या है, मतलब कि ज़्यादा हो गया, यानी 0.14 ज़्यादा होगा। एक यही वृत्त में नहीं है, यह हर एक वृत्त, कोई भी वृत्त हो, कोई भी वृत्त हो, तो इसको हम लिख सकते हैं कि परिधि बराबर क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं कि परिधि बराबर लिख देंगे कि व्यास के 3 गुना से थोड़ी ज़्यादा, क्या है, जो यही ना परिधि क्या होगा, इसका परिधि कोई भी व्यास मतलब कि वृत्त का परिधि क्या होगा कि व्यास क्या है, यानी कि व्यास की 3 गुनी
से थोड़ी ज़्यादा। क्या है? थोड़ी ज़्यादा है नहीं कोई भी वृत्त होगा जिसका परिधि क्या होगा? व्यास के 3 गुनी से ज़्यादा होगा। यानी एक वृत्त नहीं है, कोई भी दुनिया का कोई भी वृत्त हो उसका व्यास से क्या होगा? वो 3 गुनी से थोड़ा ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? तो 0.14। क्या है? 0.14 ज़्यादा होगा। चलिए तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे, परिधि बराबर लिखेंगे कि व्यास की 3.14 गुनी, नहीं हो जाएगा। क्यों 3.14 गुनी? क्योंकि 3 गुनी तो है यहाँ तक। क्या है? 3 गुनी तो यहाँ तक है, लेकिन यहाँ जो बच रहा है क्या है? यहाँ बचा है 0.14, तो क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा 3.14 गुनी। तो यही वृत्त का परिधि कहलाया। क्या कहलाया? यही हमारा वृत्त का परिधि कहलाया। तो इसी को हम कितना बार लिखेंगे? खाली वृत्त का परिधि बराबर व्यास गुण की 3.14 गुनी 3.14 गुनी। तो इसी को 3.14 को हम क्या मान लिए? पाई मान लिए। क्या मान लिए हम? पाई। इसी का मान रखे पाई। अच्छा समझिएगा कि पाई नाम क्यों रखा गया? इसको तो ए भी नाम रख दिया था, कुछ भी नाम रख देता। इसका पाई इसलिए नाम रखा गया क्योंकि यह यूनानी वर्ड है। क्या है? यूनानी शब्द है। तो वहाँ क्या है? इसका सबसे ज़्यादा उपयोग मतलब कि हुआ, यानी कि यूनान वैज्ञानिक ने इसका उपयोग ज़्यादातर मतलब कि किया, इसलिए क्या है? इसका नाम पाई रखा। ठीक है, अब तो हम आराम से लिख सकते हैं कि परिधि इज इक्वल टू, हम व्यास को क्या लिख सकते हैं? व्यास को अभी लिखेंगे 2r लिख सकते। क्या है? 2r, यानी 2r गुने हम 3.14 को क्या लिख सकते हैं? पाई। क्या लिख सकते हैं? पाई। यानी कि परिधि का मान कहाँ से आ गया? 2πr क्या हुआ? ये हमारा सिद्ध हुआ। समझ में आया कहाँ से आया है? क्या किया है कि कोई भी वृत्त का जो परिधि होता है उसके व्यास का क्या है? उसके व्यास का 3 गुना से थोड़ा ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है? तो 0.14 क्या है? ज़्यादा होता है। चलिए तो हम इसका मतलब जानकारी कर लिए, इसका सूत्र मतलब कि कहाँ से आया। अब हम क्या करेंगे? अब वृत्त का क्षेत्रफल का जानकारी करेंगे। सूत्र मतलब कि पाई आर स्क्वायर कहाँ से आया। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल। क्या है? क्षेत्रफल लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कहाँ से आया हम समझेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले देखिएगा, एक हम ऐसा वृत्त बना, क्या ऐसे वृत्त बना दिए। क्या किए? इसे वृत्त बना दिए। ठीक है, और वृत्त बना करके इसको अलग अलग क्या है? केक मान लीजिए, केक नहीं, नया हम लोग आते हैं, नए वर्जन में आते हैं, इसको हम लोग पिज्जा की तरह काटते हैं। क्या है? पिज्जा की तरह काट देते हैं। पिज्जा ऐसे काटता है? नहीं, ऐसे हम पिज्जा की तरह इसको काट देते हैं। ऐसे जब पिज्जा की तरह हम लोग काट दिए, काटने से एक ऐसा शेप बना। नहीं, हम इस शेप को यानी कि इस आकृति को हम उठा उठा के एक अलग आकृति बना रहे हैं। क्या है? एक अलग आकृति बना रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हम ये वाला आकृति को उठाए, ये वाला को उठाए, ये चित्र बना कैसे हमारा? देखो, देखना देख आसानी से ऐसा चित्र बना ऐसा बना। ठीक है, फिर हम ये वाला को उठाएं। ठीक है, दिखाई देना चाहिए ना ये वाला को। अब इसको हम इस तरह ना उठा करके अब क्या करेंगे? ऐसा शेप बनाएंगे, ऐसा वाला गया। फिर क्या किए? हम इसको उठाए, फिर यहाँ करिए, यहाँ ऐसा शेप बना। फिर हम इसको उठाए, ऐसे करें तो आई वाला शेप बना। यानी ऐसा उठाते गए और ऐसा रखते गए, एक हमारा शेप क्या है? ऐसा करके बनते गया। क्या है? बनते गया। ये लिखा है इस तरह बनते गया। ठीक है ना? तो मालूम चला क्या है कि यह क्या है? एक आयत का एक शेप बने। क्या? यह आयत का एक शेप बन गया, यानी कि आयत के आकार का मतलब यह बन गया। नहीं तो हम देखेंगे जब इसका क्षेत्रफल बराबर होगा इसके क्षेत्रफल के बराबर क्या होगा? जब इसी से न बनाए हैं हम, तो इसका क्षेत्रफल के बराबर इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। चलिए तो हम लिखते हैं क्या है। अच्छा देखिएगा, है क्या हो जाएगा हम लोग का? ये हो जाएगा
पाई आर क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्योंकि देखिए हाई वाला जो क्षेत्र है, हाई वाला, ये हमारा हाई वाला क्षेत्र आ रहा है, ये क्या है, परिधि का क्षेत्र क्या है, परिधि है नहीं। तो परिधि का क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर। तो एगो यह वाला आर हो गया, एगो ई वाला आर हो गया, तो आर आर 2 पाई आर हो गया। बाकी हो गया त्रिज्या, तो ई वाला आर हो गया। तो अब लिखेंगे क्या कि आयत का क्षेत्रफल क्या है, आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल बराबर किसी बराबर क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा नहीं। तो आयत के क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, इन होता है। तो लंबाई हम लोग कितना है, पाई आर गुने आर, यानी कि करे तो पाई आर स्क्वायर हमारा आ गया नहीं। तो यहाँ पे लिखे क्या है कि हम तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कहाँ से है हम लोग को, तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ आ गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम इस लेक्चर में केवल यही पढ़े हैं कि हमारा वृत्त की परिधि किसे कहते हैं और उसका जानकारी लिए, और फार्मूला क्या होता है, फिर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ये वृत्त का परिधि कहाँ से आया और वृत्त का क्षेत्रफल कहाँ से आया, और पाई का वैल्यू कितना होता है, और पाई कौन सा शब्द है, तो यूनानी शब्द है। तो अगर इसमें कोई और अगर कठिनाई होगी, क्योंकि 12 लेसन में 12 पाठ में हमको केवल इतना ही पढ़ना है, इसी के बारे में पढ़ना, इससे ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना, इसलिए हम इतना ही पढ़ा रहे हैं बेसिक में। और आगे होगा तो हम और आगे बेसिक में डालेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम प्रश्नावली का क्वेश्चन डालेंगे। अगर नया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।